मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, 11th-12th मेरी सब हेल्थ कॉन्शियस में वो ख़राब रही है, ठीक तो है। मैं इन सब के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा, तो मैं हम्म। इनसे एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, हर एक चीज़ कह रहा हूँ, जैसे आपने टाइम टेबल के लिए बताया, सब कुछ, वो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं बिल्कुल साथ नहीं चल पा रहा। कितने आवर बचने चाहिए? 5 से 6 घंटे बचने चाहिए और इसके अंदर मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। पर अब तुम में से कुछ बोलोगे मैम मेरा तो टाइम है ही नहीं इतना 5 से 6 घंटे का, मैं तो 1 ही घंटे पढ़ सकता हूँ, इतनी है मेरी तो कैपेसिटी। आपने बोला जैसे कि रिवीजन कंसिस्टेंटली करना है, तो मैम बार बार रीरीड करने होते हैं जैसे अपने ही नोट्स, तो मैम वो बोरिंग हो जाता है एंड फिर लगता है कि बार बार क्या ही पढ़ूँ, आता तो है। तो अब एग्जाम में जब तुम बैठोगे तो ये वाली चीजें हेल्प कर रही होंगी, बताओ। इजी वाला तो हेल्प कर जाएगा, वो तुम्हें पहले से आता था। अदरवाइज वो चीज हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी, तो तुम्हारा 6-6 घंटे पढ़ना तो वेस्ट हो रहा है। गोल सेट करने के लिए मैं अपना गोल सेट करती हूँ। जैसे 5 चीज़ें मैंने अपनी डायरी में लिखी कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, पर उनमें से कुछ 1-2 चीज़ें ही होती है और उसी में ही पूरा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है। अब बात आती है अगर आप सुबह उठ चुके हैं पर उठ करके हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल पा रही है कि हाँ हम डेली मोटिवेटेड हैं उस चीज़ को लेकर के, तो यहाँ पे छोटी सी चीज़ें तुम्हें हेल्प कर सकती है, ना खाली मॉर्निंग में, वो हर टाइम पे हेल्प करेगी। गुड आफ्टरनून क्लास, बैठ जाओ बैठ जाओ। सो टुडे वी आर हियर टू नो मेनली अबाउट कि हम टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें जो अब 25 में अपना अटेम्प्ट होने वाला है। रफली कितना टाइम है हमारे पास? कितने मंथ्स है? 7 मंथ्स। ये कौन सी मैथ लगाई हमने? अगर हम अगस्त को काउंट करके चल रहे हैं रफली, तो अभी हमारे पास कितना टाइम है रफली? इसमें तो डेज भी कैलकुलेट कर लिए। अपने पास में रफली 9 मंथ्स, ठीक है। अगस्त तो अभी करंटली चल रहा है, इसको कैलकुलेट करें तो इतने मंथ्स अभी हमारे पास बचे हुए हैं, 9 मंथ्स पूरे पूरे। इस पूरे टाइमिंग को हमें यूटिलाइज कैसे करना है उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। थोड़ी बात ये भी करते हैं कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो है क्या रहनी चाहिए एग्जैक्टली, और अपने डेली टाइम टेबल में या स्केड्यूलिंग में ऐसे क्या चेंजेस लेकर आए कि जो मार्क्स हैं अपने अभी जो भी आ रहे हैं, हम एवरेज स्टूडेंट हैं, मीडियोकर स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, डजंट मैटर, लास्ट तक सस्टेन नहीं कर पाए, मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो अभी हम जिस भी लेवल पर हैं, अभी करंटली क्या स्ट्रैटेजीज रखनी है कि आगे जाकर के 690 प्लस तक हम जा सके भाई। तो आज का ये सेशन इस बारे में रहने वाला है, इस चीज को हम करते हैं प्रोसीड। सबसे पहले अगर हम टाइम टेबल की डिस्क्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर जो सबसे कोर चीज अपने दिमाग में आती है भाई, सबसे पहली चीज ये कि अगर हम स्टार्ट करें अपने दिन को, राइट, हम मॉर्निंग से अपने टाइम टेबल को प्लान करना शुरू कर देते हैं। कोई हमारी क्लास में है जो अभी टाइम टेबल बना के रखता है और डेली उसको फॉलो करता है? कोई भी टाइम टेबल बना के रखते हो आप? उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो? थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो उसको? इसका मतलब वो बोल रही है कि वो एक बार सुबह उठ करके फिर अपने डे की प्लानिंग करती है, ऐसे ही कुछ कर रहे हो। और कोई है जो अपना टाइम टेबल बना के रखता है डेली वाइज या वीक वाइज, ऐसा कुछ प्लान बना के रखते हो? वीक वाइज प्लान बना के रखते हो, क्या करते हो उस प्लानिंग में एग्जैक्टली? तो वीक के लिए तुम वो पूरा प्लान करके रखते हो? बिल्कुल सही है। यहाँ पर कितने लोगों ने ऐसा टाइम टेबल बनाया जो हम बचपन में बनाया करते थे? 5 बजे उठना है, उसके बाद 6 बजे ब्रश करना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है। कितने लोगों ने बनाया ये वाला टाइम टेबल बचपन में? ये सक्सेसफुल हुआ है कभी? कभी भी नहीं हुआ, एक भी बार काम नहीं किया है वो। तो अभी के टाइम पर अगर हम वही सेम टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट कर दें, मतलब 5 बजे उठना है ना, खुद के साथ इतना हार्श हो गए कि सुबह सुबह 5 बजे उठना ही उठना है, डेली अलार्म बज रहा है, पर सुनाई किसको आ रहा है वो पता नहीं। आसपास जो लोग हैं वो सुन रहे हैं, हमें कभी सुनाई नहीं आता। और कितने लोग अलार्म लगा के सोते हैं 5 बजे वाला, 5 बजे 4 बजे, और उठ जाते हैं उससे। 7 बजे का अलार्म लगाते हो, 5 बजे का, और उठ जाते हो, फॉलो करते हो उसको, डेली फॉलो हो जाता है। देखो भाई, एक पहली बात सिंपल सी तो ये कि अगर हम बात करेंगे अपने टाइम टेबल के डेवलपमेंट की कि मुझे टाइम टेबल बनाना है अपना, तो जो अभी हम बचपन में अपनी गलतियां कुछ करते आए हैं कि हम 5 बजे उठेंगे, ये काम करेंगे, अपने जो रोज का काम है, जो रूटीन है, उसको भी लिख देते हैं। ब्रश करना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है,
छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर दी हैं उसके अंदर, वो वाले टाइप के टाइम टेबल कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। तुमने एक टॉपर की वीडियो देख ली, उसने कहा मैं सुबह सुबह 5 बजे उठती थी, फिर उसके बाद 3 घंटे पढ़ाई करती थी, फिर कोचिंग जाती थी, आके फिर दोबारा 3 घंटे पढ़े, रात में भी सोने का टाइम कम कर दिया, 3 घंटे मैंने पढ़े। ऐसे करके अगर तुम उनकी वीडियोज़ या कुछ भी चीज़ तुमने सुनी है तो वो चीज़ें अपने लेवल पर इम्प्लीमेंट कर पाना पहली बात तो फीजिबल नहीं है। हर इंडिविजुअल की बॉडी नीड अलग होती है, बॉडी डिमांड्स अलग होती हैं, सबकी अपनी अपनी स्लीप साइकिल है। तो अगर मैं यहाँ पर एक टेंटेटिव लिख कर दे दूँ और बोलिए टॉपर ने फॉलो किया था, तुम भी कर लो, तुम भी टॉप कर जाओगे, तो क्या ये कोई सही प्रैक्टिकल चीज़ है? ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। तो पहली चीज़ ये, टाइम टेबल में जो हमारे दिन की शुरुआत हो रही है, जो हमें मॉर्निंग का रूटीन फॉलो करना है, वो हमारे बॉडी के रूटीन के हिसाब से करो। अगर आप नाइट आउल हो, आप रात में देर तक जागते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं उठ पाओगे कि 5 बजे उठ के बैठ गए, 4 बजे उठ के बैठ गए, एक्सरसाइज भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, वो नहीं हो पाएगा फिर आपके साथ। तो अपने टाइम के हिसाब से उसको एडजस्ट करते चलो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम टेबल जो भी हमारा बनेगा वो कैसा होगा भाई? वो अपने हिसाब से होगा, सेल्फ मॉड्यूलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन है वो अपने हिसाब की होंगी कि मुझे नींद जो है थोड़ी देर में पूरी हो जाती है, तो उस चीज़ को मॉडिफाई करके हम वैसा टाइम टेबल बनाएंगे। अब मुद्दा आता है कि चलो सुबह उठ भी गए हम कैसे तैसे, बस सुबह सुबह उठ के ही ना मोटिवेशन नहीं आती कि उठते ही पढ़ने लग जाएं। कितने लोगों को होता है आँख खुलते लगता है चलो अब तो बॉटनी के क्वेश्चन बना लेते हैं, अभी होता है किसी के साथ ऐसा? उठते ही ऐसा हो जाता है कि उठते के साथ ही, कभी कभार बाकी दिन, और ये कभी कभार अगर ज़्यादा हो गया तो मतलब जब नहीं पढ़ रहे हो तो क्या होगा उससे? अल्टीमेटली पूरा ज़्यादा टाइम आपका ऐसे निकल जाएगा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। आपने करना क्या है यहाँ पे? सबसे पहली चीज़ तो अपना टाइम टेबल सेल्फ मॉड्यूलेशन के हिसाब से बनाना है, जो आपका अपना बॉडी का सर्केडियन रिदम है। तो किसी की बात यहाँ से मत सुनो कि रात में ही पढ़ाई करनी चाहिए, दिन में ही पढ़ाई करनी चाहिए। आप तब पढ़ाई करो जब आपको बेटर फील हो रहा है। आपको लगता है सुबह उठ के आप पढ़ सकते हो 3 घंटे, आप पढ़ाई कर लो। आप 4 बजे उठ जाओ, आप पढ़ाई करो। आपको लग रहा है रात में वो बेस्ट है, आप रात में करो। अब बात आती है अगर आप सुबह उठ चुके हैं पर उठ करके हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल पा रही है कि हाँ हम डेली मोटिवेटेड हैं उस चीज़ को लेकर के, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है तुम्हें हेल्प कर सकती है, ना खाली मॉर्निंग में, वो हर टाइम पे हेल्प करेगी। पहली चीज़ उसमें ये है कि अपने आसपास में कुछ प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करो। ये प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी का सेटअप एक बार इमेजिन करो जरा दिमाग में। क्या होता है वहाँ पे? बुक्स होती है, लोग कैसे बैठे होते हैं? शांति से बैठे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उनको देख के क्रिकेट खेलने का मन तो नहीं करता है? क्या मन करता है? पढ़ाई कर लेते हैं। तो आपको अपने आसपास में जहाँ पे भी आप सो रहे हैं, लेट्स से कि गौरव को कल उठ करके यहाँ से ये पार्ट ये रिवीजन में लेना है इसको, ठीक है? ये जो भी पार्ट है इसका रिवाइज करना है। तो रात को सोने के टाइम पर इसका जो भी टेबल है आसपास जो भी जगह है वहां पर अपनी बुक को खोल के रख देंगे, बंद करके नहीं रखना है, खोल के रख दो वहां पे कि सुबह उठते ही ये पार्ट करना है, नीचे गोल लिखा होना चाहिए, ये काम हमें करना है। इससे होगा क्या? जैसे लाइब्रेरी के अंदर वो प्रॉम्प्ट्स हैं, इसी तरह क्रिकेट के स्टेडियम में गए तो वहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, है ना? आपको आसपास में लोग थोड़े एक्टिव दिख रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ये सेम उसी तरीके से हेल्प करेगा। तो अभी तुम्हें करना क्या है? रोज जब भी मॉर्निंग में उठते हो उस टाइम को फिक्सेट कर लो। जिस भी टाइम उठते हो, लेट्स से 7 बजे आँख खुलती है, पर एवरी डे फिर हम कितने बजे उठें? 7 बजे उठ जाएं। पर अगर तुम 10 बजे उठ रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। अगर वो अलग बात है तुम रात में 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे, पर लेकिन फिर भी 10 बजे अगर उठ रहे हो या 11-12 बजे उठ रहे हो तो वो तो फिजिबिलिटी पूरी दिन की खराब कर रहा है तुम्हारी। तो उतनी अगर गड़बड़ चीज़ हो रही है, अपने टाइम को धीरे धीरे कम करो। लेट्स से मेरी हैबिट है मैं 11 बजे उठती हूँ, ठीक है, मान लेते हैं, और इस टाइमिंग को मुझे अब कम करना है। मुझे पता है ये गलत चीज़ है, तो मैं आज ये गोल लगा लूँ कल मैं 5 बजे से उठूंगी। तो क्या वो अलार्म कभी सुनूंगी मैं? एक दिन शायद सुन भी लिया, 2 दिन सुन भी लिया, तीसरे दिन अरे छोड़ो ना, ये तो ज़्यादा ही हो गया है, इतना क्या पुश करना खुद को, कुछ नहीं हो रहा। तो आपको अपने हिसाब के खुद के गोल सेट करने हैं। तो आप 11 बजे अगर उठने का गोल है आपका और आप आराम से उठ जाते हो तो उससे पहले 15 मिनट कम कर दो, है ना? 15-15 मिनट कम करते करते वो तो फिजिबल है। अरे 11 बजे उठ रहे हो, उससे 10 मिनट पहले उठना तो पॉसिबल है अपने लिए, वो गोल सेट करो जो फिजिबल है थोड़े से। तो आपने क्या करना है? रात को सोते टाइम अपने आसपास कुछ प्रॉम्प्ट्स रखने हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है, हम एस्पिरेंट हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आसपास में वैसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। आपने मॉड्यूल निकाल के रख लिया, आपको लगा कल तो डीपीपी के क्वेश्चन रह गए थे मेरे, वो सुबह उठा करके रख लो। कुछ चिट पैड्स बना लो, है ना? आजकल तो बहुत कलरफुल इतनी चीज़ें आ रही हैं, वो प्रॉम्प्ट्स आपके आसपास थ्रू आउट होने चाहिए। प्लस आप स्टडीज तो कर ही रहे हो उस टाइम पे, मॉर्निंग को प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट थोड़ा एक्सरसाइज के लिए भी इस्तेमाल करो।
तो प्रॉम्प्ट्स आपको दो चीज़ों के रखने होंगे वहाँ पर। एक चीज़ तो आपका कुछ जो स्टडी करनी है आपको, जो भी आपका मटेरियल है आप वो चीज़ उठाकर रख लो, और उसके अलावा थोड़ा सा टाइम हमको डिवोट करना है अपनी एक्सरसाइज पर। रीजन बीइंग आजकल की जनरेशन में माइग्रेन, ओबेसिटी ये तो नॉर्मल चीज़ है, बट माइग्रेन जैसी चीज़ें मिल रही हैं हमको। तो अपनी जो बेसिक हमारा रूटीन है या जो भी हमारे पास में डेली की लाइफस्टाइल है उसको हम ऐसा ना बना के सेडेंटरी, क्योंकि हम पूरा टाइम क्लास में बैठते हैं। एज अ स्टूडेंट आप लाइब्रेरी में भी बैठे हो क्लास के बाद में 5 to 6 आवर्स, हर टाइम सिटिंग लेनी पड़ रही है लंबे लंबे स्ट्रेच तक। तो यार बॉडी की मशीन को अगर बिल्कुल तुम ऑयलिंग नहीं करोगे तो रस्ट लग जाएगा, वहाँ पे जंग लग जाएगा। तो सुबह उठ के तुम्हें कोई नहीं बोल रहा कि पीटी उषा बन जाओ और दौड़ लगाओ इतना तेज तेज, है ना, आपकी पूरा एक्सरसाइज कर रहे हो, 1.5 घंटे तक जिम जा रहे हो, वो मत करो। एक बेसिक स्ट्रेचिंग, स्कूल में पीटी याद है, स्कूल की पीटी होती थी वो पीटी, हाँ देखो गौरव को तो पूरी याद है वो पीटी, तो वो पीटी आपको करनी है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेचिंग बॉडी की, कि थोड़ा सा शरीर में जो अकड़न है वो ना हो, उससे फ्रेश भी फील होगा। 10 से 15 मिनट दे दो खाली इस काम को। तो आपने ये 2 काम करने हैं सुबह उठते के साथ में। तो हमने मॉर्निंग जो है इस तरीके से शुरू कर ली। लेट्स से अगर कुछ बच्चे होंगे जिनकी इवनिंग क्लास चलती है, उनका मॉर्निंग रूटीन अलग रहेगा। हो सकता है कुछ लोग क्लास 12 में, उनका रूटीन डिफरेंट हो सकता है, पर सुबह उठने का टाइम आपको अपने हिसाब से फिक्स करना है। तो रूटीन एक फिक्स होना चाहिए कि मैं इतने बजे सो करके उठ जाता हूँ, और आसपास प्रॉम्प्ट होंगे तो आप उन प्रॉम्प्ट से सुबह 1 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। बताओ, मॉर्निंग का 1 घंटा हम पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं इसको मोटा मोटा टाइम में डिवाइड करूँ तो रफली हमारे पास पढ़ने के लिए कितने आवर बचने चाहिए, 5 से 6 घंटे बचने चाहिए। और इसके अंदर मैंने एक्सक्लूड कर दिया है आपका जो कोचिंग का आवर्स है, जहाँ पर हम लोग बैठ करके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया गया है। पर अब तुम में से कुछ बोलोगे मैम मेरा तो टाइम है ही नहीं इतना 5 से 6 घंटे का, मैं तो 1 ही घंटे पढ़ सकता हूँ, इतनी है मेरी तो कैपेसिटी। कोई बात नहीं, अभी जिस टाइमिंग पर हैं, कोई भी टाइमिंग है, 1 घंटे है, 15 मिनट है, 2 घंटे है, हमें इस टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज करना है, ना कि एक ही दिन में बैठे और वही सेम स्ट्रेच, है ना, कि हम कल से 6 घंटे पढ़ेंगे। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा इंप्रूव करना है। 1 घंटे पढ़ना ऐसा नहीं कि बहुत बुरे हो गए तुम, है ना, कि तुमको एक्सक्लूड कर दिया जाए, अब तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो। उस 1 घंटे को धीरे धीरे +15 करते चलो, आधा घंटा बढ़ाते चलो। और ये बात तुम सबको अपने बारे में पता है, तो मैं बोलूँ 12 घंटे पढ़ना एक आइडियल सिचुएशन है। क्या ये सबके लिए आइडियल होगी? फिर किसी के लिए हो सकता है उसको समझ में धीरे से आता है तो उसके लिए इतना टाइम लग रहा है, किसी को बहुत क्विकली ग्रैब हो जाती हैं चीज़ें, उसके लिए चीज़ें क्या है फिर फास्ट है, उसको कम टाइम लग रहा है। तो टाइम स्टडीज़ का और जो टाइम टेबल है वो हम अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करके बनाएंगे, ठीक है। और कौन सा वाला बनाएंगे वो नहीं बनाना 5 बजे उठे ये किया, हमको एक मोटा मोटा टाइम टेबल बना के रखना है, जिनके अंदर मेनली हमारे क्या चीज़ सेट होनी चाहिए, हमारे डेली के गोल सेट होने चाहिए। आप वीकली सेट कर रहे हो वो भी ठीक चीज़ है, बट डेली जो आपको काम करना है वो प्लान आउट फेज में हमारे पास होना चाहिए। अपना टाइम देख लो अपने हिसाब से, कोई पास रहता होगा कोचिंग के, कोई दूर रहता होगा। आपको ट्रैवलिंग में टाइम लग रहा है, किसी को ट्रैवलिंग में कम टाइम लग रहा है, किसी को जो नैप है वो मैंडेटरी है लेनी। तो उन टाइम्स को हटा करके उसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने गोल को सेट करना है और ये देखना है कि हमारे पास 5 से 6 घंटे जो है वो निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं। अब आता है एक मेजर क्वेश्चन बच्चों का, जो ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि मैम इतना टाइम ना निकल ही नहीं पाता है, कुछ भी कर लेते हैं तो टाइम नहीं आ पाता इतना, है ना। ऐसा किसी के साथ होता है कि ये टाइम हम निकाल ही नहीं पाते हैं, चाहते तो है पर टाइम नहीं आ पाता। किसी के भी साथ ऐसा हो रहा है किसी भी रीज़न से कि 5 से 6 घंटे या 7 घंटे जो पढ़ना चाहिए वो हमारा टाइम नहीं आ पा रहा है इतना पढ़ने का, किसी के भी साथ हो रहा है ऐसा? मैम कभी कभार ही हो रहा है, जैसे कि आपने बोला गोल सेट करने के लिए, मैं अपना गोल सेट करती हूँ। जैसे 5 चीज़ें मैंने अपनी डायरी में लिखी कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, पर उनमें से कुछ 1-2 चीज़ें ही होती है और उसी में ही पूरा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो मतलब जो यूटिलाइजेशन होनी चाहिए थी वो होती नहीं है फिर। तो 5 से 6 घंटे फिर पढ़ पाते हो या अपने टाइम के हिसाब से पढ़ पाते हो या नहीं? उतना तो पढ़ पाती हूँ, पर फिर वो 2 ही चीज़ें कंप्लीट होती हैं, फिर वो बैकलॉग, बाकी चीज़ें रह जाती हैं। और किसी के साथ आ रही है ऐसी प्रॉब्लम कि टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कैसे है? मतलब जैसे अपना गोल बनाया है, नोट्स पूरे करने हैं, लेक्चर जो बैकलॉग बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है, डीपीपी करनी है रेगुलर की और मॉड्यूल, मैम वो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मैम फिर वो मैम बैकलॉग होते जाता है, इकट्ठा होते रहता है, रोज का जो है वो पूरा नहीं हो रहा। तो इसका भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, वहाँ भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने गोल सेट किया है अपना डेली का,
पर वो डेली में से कुछ 2-3 चीज़ें या कभी कभी ज़्यादा चीज़ें रह जाती हैं, और इसके साथ प्रॉब्लम आ रही है कि चीज़ें रह जाती हैं फिर वो बैकलॉग में ऐड हो जाती हैं कि चैप्टर ये पूरा अटक गया है हमारा। ये मेजर कभी ना कभी तो आई होंगी हमारे साथ प्रॉब्लम कि बैकलॉग बन गई, फिर अब या मैंने 10 गोल सोचे थे, 10 में से 3 ही हो पा रहे हैं या 5 ही हो पा रहे हैं। देखो इसके लिए ना अगेन कोई आएगा नहीं तुम्हें हेल्प करने के लिए, ये तुम्हें खुद से ट्रैक करना है। और इन सभी प्रॉब्लम में एक मेजर जड़ जो है ना वो ये है, हमारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हम जो पूरा टाइम फ़ोन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, खुद अपना इतना सारा टाइम, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, तो आपके फ़ोन में एक छोटी सी ऐप आती है कुछ स्क्रीन टाइम करके, है ना। आप सिंपल सा एक पहले तो ये काम करो, एक डायरी लो या कुछ ऐसी चीज़ लो, उसके अंदर सिंपली जो भी टास्क तुम्हारे डेली के होते हैं, है ना, रोज़ के जो टास्क तुम करते हो, अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो कि जो तुमने टाइम चीज़ें लिखी ये करनी है वो हो नहीं पा रही हैं, तो जो टास्क तुम रोज़ कर रहे हो उसको यहाँ पर मेंशन कर लो। और एक सेगमेंट और बना लो यहाँ पर जो कि बहुत ज़रूरी है, स्क्रीन टाइम तुम्हारा कितना है, ठीक है। डे के एंड में स्क्रीन टाइम आ जाता है ना, ये फीचर पता है हम सबको, फ़ोन के अंदर एक स्क्रीन टाइम आता है, तो डेली अपना वो स्क्रीन टाइम ट्रैक कर लो। और प्लीज़ अगर आईपैड और कोई गैजेट है तो उसको भी कैलकुलेट कर लेना। फ़ोन तो मैम 1 घंटे ही चलाते हैं हम, लैपटॉप उसमें भी तो गेमिंग कर रहे हो या जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको भी इंक्लूड करके रखना है। और ये स्क्रीन का टाइम यहाँ पर देख लो, यू विल बी अमेज्ड, ये बहुत रिसेंट ही बात है, देयर इज़ अ गर्ल, उसका स्क्रीन टाइम 10 घंटे का है। 10 घंटे, 10 घंटे बस, 17 घंटे क्लास में, किसी का 17 घंटे है हमारी क्लास में स्क्रीन टाइम। क्या ऐसे हमारी तैयारी हो पाएगी सही? एंड फॉर इंस्टेंस अभी जब हम बात भी कर रहे हैं, अगर मैं तुमसे बात करते टाइम पूरा टाइम फ़ोन हाथ में लेके बैठी हुई हूँ, ठीक है, चलो हम क्लास में दंगल करते हैं वो एक चीज़ है कि हमें फ़ोन यूज़ करना है, पर मैं पूरा टाइम अपने हाथ में फ़ोन लेके अच्छा ये बात कर रहे हैं या ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाती हूँ, क्या तुम्हारी जो भी कंसंट्रेशन है वो मेरे से ज़्यादा फ़ोन पे हो रही है कि मैम ने फ़ोन हाथ में ले रखा है ऐसे, है ना, मैम तो ऐसे समझा तो रही है पर शायद मैम का कुछ काम का आने वाला है फ़ोन में। तो सेम काम हम भी तो करते हैं, सेम काम जब क्लास में बैठते हैं, अपनी लाइब्रेरी में बैठते हैं, जब भी आप पढ़ाई करते हो आपका फ़ोन कहाँ होता है? बगल में ही रखा होता है, झूठ मत बोलो, पॉकेट में नहीं होता है, साइड में रखा रहता है, नोटिफिकेशन आती है खट से खोल लेते हैं इसको। जब आप पढ़ाई करें, ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, इसको लॉकर में जाके लॉक कर दो, चाबी मम्मा को दे दो जाके, या फिर जो भी बैग है कुछ चीज़ है उसके अंदर डालो, उसको बंद कर दो, जब नीड है तभी इसको बाहर निकालें। बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते रहोगे, जैसे अभी तुम्हें यहाँ पे फील हो रहा था कि यार मैम ने फ़ोन क्यों निकाल लिया, अजीब लग रहा था ना, ऐसे बात कर रही हूँ और ऐसे कर रही हूँ, हाँ अब बताओ, है ना, तो अब अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो सेम काम तुम भी करते हो, लाइब्रेरीज में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पर भी हो, फ़ोन से प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस कर लो। हाँ, स्क्रीन टाइम में तुम बहुत ज़्यादा लेक्चर्स कुछ देख रहे हो वो एक अलग चीज़ है, कुछ बच्चे लाइव क्लासेस से पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम तो यहाँ रेगुलर मिलते हैं, उनका हो सकता है स्क्रीन टाइम उस रीज़न से ज़्यादा हो, आप देख सकते हो किस चीज़ में आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन मोटा मोटा आपका टाइम 10 घंटे तो नहीं जाना चाहिए। 24 में से 10 घंटे आप थोड़ा टाइम सो रहे हो, बाकी टाइम फ़ोन ही चला रहे हो एक तरीके से। और ये रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, ऐसे नहीं कि मैंने कुक कर दिया है। 10 घंटे का फ़ोन टाइमिंग, 11, 9, 10 ये तो कॉमन टाइम था, पास ट्रैक करो तो उतना टाइम अगर अपना जा रहा है तो तुम खुद से उसको एक शीट लो, एक डायरी बना लो, उसके ऊपर लिखो। अब तुमने टास्क जब लिखे अपने तो देयर विल बी सम वॉइड मतलब कुछ गैप होंगे जिसमें हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या पता नैप में कर रहे हो सकता है ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये वाली चीज़ें यहाँ से खुद ही ट्रैक करनी है। ये जो काम है आपने किया इसको ट्रैक करिए और ट्रैक करके चेंज भी करना है। उसको पता है कि उसका टाइमिंग 10 घंटे का है फ़ोन यूजेज का, पर किया क्या उसके लिए पता है बस, पर किया कुछ नहीं है उसके लिए एक्शन। तो आपको उसके लिए खुद का एक्शन भी लेना पड़ेगा कि अब मैं इसके लिए बदलाव क्या करूं अपनी लाइफस्टाइल में। तो अगर आप चेंज चाहते हो तो पहले एक नोट डाउन करो अपनी जो भी अपने डायरी या शीट्स हैं, उसके ऊपर डेली का टास्क लिखते जाओ कि आज ये काम करने थे, मैंने एक्स्ट्रा क्या काम किया, 1 घंटे बैठ के म्यूजिक सुना है, गेम खेला है, कुछ भी चीज़ है सब लिख दो। तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा टास्क के अंदर कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी, कुछ नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी जिसकी ज़रूरत हमको नहीं थी भाई वहाँ पर। ठीक है भाई, तो टाइम टेबल की जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वो किसके हिसाब से करनी है, हमें अपने खुद के हिसाब से करनी है। फिर पढ़ाई रफली है तो एक एवरेज टाइम है, पर ये हमारा खुद का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई 12 कोट करा है 12 पढ़ लो, कोई बोल रहा है इतने घंटे तो उतने घंटे पढ़ लो। आप अपनी कैपेसिटी बेहतर जानते हैं। इसका हो सकता है टाइमिंग 10 घंटे हो सोने का, इसका हो सकता है 9 घंटे में नींद पूरी कर ले। सबके टाइम ऐसे वेरी कर सकते हैं, उठने का टाइम, सोने का टाइम
फिक्सेट करिए अपना अपना, और अपना जहाँ पर भी टाइम खराब हो रहा है उसको ट्रैक कर लो खुद से। अब मेन मुद्दा आता है कि डेली का टाइम तो ऐसे ट्रैक कर लिया, चलो हमने किसी तरह अपने हिसाब के वो टाइम ड्यूरेशन चीज़ें निकाल ली, पर मैं रोज़ रोज़ पढ़ूँ क्या एग्जैक्टली, ठीक है। कभी कभी हमारे मटेरियल्स ही खत्म हो जाते हैं, हमने मॉड्यूल बना लिया, हमने डीपीपी बना ली, एनसीईआरटी भी रीड कर ली, मैम अब तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास, मैंने सब कर लिया है, इसका सब कुछ करके रख दिया है। एक पॉइंट ऐसा भी आता है हमारे पास में, तो उस टाइमिंग पर इसका मतलब आपने सब जब करके रख दिया है, तो आपने वहाँ पर एक मेजर चीज़ जो है वो इंक्लूड करके रखनी है, दैट इज रिवीजन का जो टास्क है। तो अगर लेट्स से हम डेज को कुछ ऐसे डिवाइड करें, ये लो, हमने बोला कि हमारे पास जो है ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ डे। किसी एक दिन तो छुट्टी भी होती है या 2 दिन छुट्टी है भाई अपने पास में, तो आपको फर्स्ट डे वाले दिन में जो चीज़ भी पढ़ाई गई है, जो भी चीज़ पढ़ी है, लेट्स से यहाँ पर हमने कुछ बात करी है रेप्लिकेशन की, यहाँ पर हमने बात करी फिर ट्रांसक्रिप्शन की, फिर हमने देखा ट्रांसलेशन को, फिर इसी तरह आगे हमने लैक ओपेरॉन पढ़ लिया अपनी क्लास में, और आगे भी कुछ कुछ ऐसी सेम चीज़ें करी। ये हमारा हॉलीडे था, इस दिन छुट्टी थी, तो इस पूरे वीक की प्लानिंग में आप इन सभी पार्ट्स को पढ़ रहे हो डेली घर जाके, एक तो वहाँ पे टाइम जा रहा है, और खाली बॉटनी थोड़ी ना पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ना है तुमको, तो आप ये पार्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद दूसरा क्या कर रहे हो, इन्हीं के रिलेवेंट क्वेश्चंस बना रहे हो और उसी पार्ट की एनसीईआरटी की रीडिंग करते हो। ये काम तो आई होप हम सब कर रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं। एक और की फीचर इसके अंदर ऐड करना है हमको, और वो फीचर कौन सा है अपने पास भला, इस चीज की मैंने आज ही जा करके रिवीजन करके रखनी है, प्लस जब मैंने नेक्स्ट डे पढ़ना है तो मुझे इन दोनों की मिलाकर के रिवीजन करनी है। अब जब नेक्स्ट डे आएगा फिर इन दोनों की मिलाकर रिवीजन करनी है, और इसी तरह जब ये दिन आएगा तो इसकी मिलाकर रिवीजन करनी है। पर जब ये लास्ट के कुछ दिन आ रहे हैं, सेम काम यहाँ पर होगा भाई, इसकी मिलाकर रिवीजन करी, इसी तरह इसकी मिलाकर रिवीजन करी। लेकिन जब आपके पास छुट्टी है, आपको बहुत देर कोचिंग में तो नहीं आना है, वो टाइम आपके पास पूरा है, उस दिन आपको अपनी महा रिवीजन करनी है। हमने पूरा वीक में जो जो चीज़ें करी हैं वो सब एक साथ उठाना है, और उन सबको बैठ करके क्या करना है, हमने रिवाइज करना है। प्लस जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई थी कि मैम बैकलॉग बन जाता है फिर वो, तो कभी कभी आपके पास टाइम होता है, आप उसको ढूंढ नहीं पाते हो अपने आसपास में, तो जो वॉइड वहाँ पे क्रिएट हुए हैं ना, उन वॉइड्स को इस चीज़ से फिल करना है। फॉर इंस्टेंस हमारी छुट्टी है जिस दिन, तो उस छुट्टी वाले दिन प्लान कर लो, बैकलॉग का थोड़ा पार्ट करेंगे। प्लीज़ बैकलॉग एक साथ बल्क में उठा के ना करें, ठीक है। बल्क में अगर एक साथ करोगे तो करंट चैप्टर आपका फिर कॉम्प्रोमाइज होगा। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास गैप है, लेट्स से ये वाला जो दिन है, तो इस वाले दिन को मैं किस लिए यूज कर लूं, जो मेरा बैकलॉग का चैप्टर है उसको कवर करने के लिए मैं इस्तेमाल कर लूं। मैंने यहाँ पर वो किया छोटा सा चंक, बीच में कभी हो रहा है कि कोई आपकी क्लास शफल हो गई या कुछ भी चीज़ हुई है ऐसी हमारे साथ में, या क्लास किसी वजह से कैंसिल हुई है, उस कैंसिल टाइम पर दोबारा आपको क्या करना है, उस बैकलॉग वाली चीज़ को उठाना है। इससे क्या वो पैरेलल भी चल रहा है और हमारा करंट सिलेबस भी हैम्पर नहीं हुआ। एंड लास्ट चीज़ ये, अगर हम मंथ के हिसाब से प्लानिंग करें भाई, तो अभी करंटली हम कौन से एग्जैक्ट जोन में खड़े हुए हैं, तो एक बार लिख के देख लेते हैं हम अपना जो टाइमिंग चल रहा है। अभी अगस्त चल रहा है भाई, फिर अपने पास है सितंबर, देन वील हैव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम मान के चल लेते हैं एग्जाम कौन से मंथ में होने वाला है, मई में, हम मान के चल रहे हैं ऐसा, डेट जो भी टेंटेटिव है। फिर अपने पास में नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड लास्टली अप्रैल है। इस पूरे 9 मंथ्स में से जो लास्ट के 2 से 3 महीने हैं उसको छेड़ना नहीं है हमें, ऐसे नहीं सोचना वहाँ पे सिलेबस खत्म करेंगे हम, हमें उन टाइम को किसके लिए रखना है, हम बस एक ही काम करेंगे तब, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अगर इस पूरे टाइमिंग में से मैं इन तीनों को हटा रही हूँ यहाँ से, मैंने कहा यहाँ पर हम बस एक ही काम कराएंगे, वो काम क्या हमारा, रिवीजन का, तो बाय जनवरी हमारा सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए। अब बैकलॉग के बहुत चैप्टर रह गए थे, नहीं हो रहे थे मुझसे, बहुत सारे रह गए, तो आपने ये जो 3 मंथ्स लिए हैं, या रफली ये 2 मंथ्स अगर कैलकुलेट कर रहे हो, तो इस फरवरी के अंदर वो थोड़ा थोड़ा ऐड हो सकता है, बताओ हो सकता है कि नहीं ऐड हो सकता है। तो उस लास्ट टाइम पे सिलेबस तो खत्म हो चुका होगा, सारा तो बैकलॉग नहीं है, 1-2 चैप्टर है या कुछ भी चीज़ है ऐसी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो उस टाइम पर उसको थोड़ा थोड़ा कंपनसेट करके हम कर लेंगे। तो बीच में कभी छुट्टी है, कोई फेस्टिवल है, कोई भी ऐसा टाइम पड़ रहा है, आपको उसके हिसाब से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप फेस्टिवल में बैठ के नहीं कर सकते, चलो छोड़ो आज तो पूरा एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपने पास्ट में वो मिस्टेक्स करी हैं, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें फिर दोबारा रिपीट नहीं करनी है। जब छुट्टी मिल रही है, जब वॉइड मिल रहा है, उसे हमको फिल करना ही करना है, कोई बदलाव उसमें बिना किए, जिससे बैकलॉग भी क्लियर हो जाए, करंटली जो चल रहा है वो भी क्लियर हो जाए अपना।
अब बात आती है ये जो टाइमिंग बचा हुआ है, इसमें हम क्या क्या काम कर रहे हैं अभी फिलहाल बताओ। हम अपनी थ्योरी कवर कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ कर रहे हैं? बस थ्योरी कवर कर रहे हैं हम अपनी, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रख रहे हैं अपनी, हम मॉक टेस्ट साथ ही में दे रहे हैं जो टेस्ट है अपने, उसके अलावा PYQs कर रहे हैं, DPP तो ठीक है वो तो डेली बेसिस पे कर रहे हो, उसके अलावा क्या कर रहे हैं? जो पुराना चैप्टर हो जाता है उसका रिवीजन भी कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। अब बात एक ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपने लेट्स से इस मंथ में अभी हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? मॉलिक्यूलर चल रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर तुमने जी जान से मेहनत करी और तुमने 200 क्वेश्चन हर दिन मिला करके कर लिए, किसके? मॉलिक्यूलर चैप्टर के। सेम ऐसा ही इससे पहले एक चैप्टर किया था मैंने, प्रिंसिपल वाला। ऐसे ही एन नंबर ऑफ चैप्टर तुम्हारे फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, जूलॉजी में है, सही है भाई। तुमने यहाँ पर अगस्त वाले टाइम पे जी जान लगा दी, उसको इतनी मेहनत से पढ़ा है, 200 क्वेश्चन कर लिए। पर इस टाइमिंग के बीच में जो एक गैप है, मान लेते हैं कि इस मार्च वाले टाइमिंग में या अप्रैल में मैं ये प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन को बीच में हाथ ही नहीं लगाया है, अब क्या इसके 200 क्वेश्चन बनाने का कोई फायदा हुआ? वो फिर से जीरो हो जाता है। कई बार होता है ऐसा हमारे साथ, हमने किया था उस चैप्टर को, इतनी जान लगा दी थी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, थ्योरी पे थ्योरी इतनी बार पढ़ लिया कि अब कुछ छूटा ही नहीं है उसमें, लेकिन उसके बीच में क्या किया? इतना लंबा गैप है कि अब इस टाइम पर, अब मुझे बताओ, अगर इस मार्च वाले टाइम पर तुमने ये प्रिंसिपल वाला चैप्टर देखा ही नहीं या किसी भी वजह से देख नहीं पाए, तुम ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि यार मैंने पहले बहुत अच्छे से करके रखा हुआ है उसको, क्या अब उस टाइम पर आपके क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे? क्या उतना ही सेम फ्लो आएगा जैसा अगस्त में आ रहा है? नहीं आएगा। तो ये तो खाली बॉटनी की बात हुई, ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं। तो हमारा एग्जाम डिमांड नहीं करता है कि हम PhD कर लें या उसके अंदर ऐसे महारत हासिल कर लें। इट डिमांड्स क्या चीज़ कि अगर अभी आप यहाँ पर हो, हम ड्रॉपर्स हैं, कुछ चैप्टर हमें अच्छे से भी आते हैं, इकोलॉजी हो सकता है हमें आता हो, फिजिक्स का कोई चैप्टर हमें अच्छे से आता हो, तो अगर हम अभी इस टाइम पर हैं और इस टाइम के पूरे ड्यूरेशन में सारे चैप्टर एक साथ कैरी करके चले गए, तो आगे लास्ट तक सब रिवीजन कर लिए, बताओ तो क्या हमें सब कुछ रिलेट रहेगा, दिमाग में याद रहेगा? तुमने यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से किया, लेकिन तुमने बीच बीच में इसकी क्या करी? टेस्टिंग करी, यहाँ पर टेस्टिंग कर ली, फिर एक बार इसका रिवीजन प्लान कर लिया, फिर दोबारा इसका रिवीजन प्लान कर लिया और फिर से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो उस पूरी ड्यूरेशन में ये तो बस 2 ही चैप्टर हैं, आप इनके साथ टच में थे कि नहीं थे? आप टच में थे। अब ज़्यादा चांसेस है कि मार्च अप्रैल वाला जो टाइम है उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या इन चैप्टर के लिए? अब मेहनत का क्वेश्चन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अपने को एक छोटा सा मूल मंत्र है वो याद रखना है, क्या कि हमको एक चैप्टर में महारत हासिल नहीं करनी है। हमारे बॉटनी के खाली 17 चैप्टर हैं, मुझे ये होना चाहिए कि एग्जाम के 3 दिन पहले मैं सारे 17 के 17 चैप्टर रिवाइज कर सकूं। तुमने अभी बहुत अच्छे से करा, एग्जाम के 3 दिन पहले तुम ये चैप्टर रिवाइज ही नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारा प्रेशर था, जो भी है। तो अब एग्जाम में जब तुम बैठोगे तो ये वाली चीजें हेल्प कर रही होंगी, बताओ? इजी वाला तो हेल्प कर जाएगा, वो तुम्हें पहले से आता था, अदरवाइज वो चीज़ हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। तो तुम्हारा 6-6 घंटे पढ़ना तो वेस्ट हो रहा है। अभी अगर तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो मान लो ये चैप्टर, तो इसका मतलब आगे जाने वाले टाइम पर ये तो वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें एक ही बस की चीज़ है, क्या? थ्रू आउट चीज़ों को एक साथ कैरी करके चलना है, ना कि एक चैप्टर को आगे लेकर के जाना है कि अभी बस यही कर रही हूँ, आगे पीछे का पता नहीं है। इसीलिए टेस्टिंग और साथ में रिवीजन ये पैरेलल होनी चाहिए हमारी। अगर वो नहीं कर रहे हो, सेम हाल होगा, फिर तो भी पढ़ना बंद कर दो, कोई फायदा ही नहीं है। अभी 6-6 घंटे 10-10 घंटे क्वेश्चन क्यों बना रहे हो? फिर 200-200 300, तो जब लास्ट में आप उसको नहीं पढ़ पाओगे तो अभी भी वो व्यर्थ ही है, फिर करना वो वेस्ट है। तो इसके अंदर जो ऑल टुगेदर की है, जो रोल प्ले कर रही है, वो क्या चीज़ है हमारी? वो मेन यहाँ पर रिवीजन है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके टाइम टेबल के अंदर ये प्लान करना है कि आज करूँ क्या थियोरेटिकल पार्ट करूं, कौन से क्वेश्चन करूं, इतना ही इंपॉर्टेंट है कि मुझे पुराना वाला पार्ट उठा करके रिवाइज करना है। हमने पहला चैप्टर सेल किया था, दूसरा चैप्टर सेल साइकिल किया था। क्या सेल साइकिल तुम्हें अभी तो तुम्हारे टेस्ट में आ रहा है, चलो सेल वाला चैप्टर उतना ही फ्रेश याद है जितना तब याद था? उतना फ्रेश याद है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका टेस्ट कब दिया है? अभी दिया ना उसका टेस्ट हमने, वो उतना ही फ्रेशली हमको याद है। मैं बोलूँ उसका टेस्ट मत देते तो क्या होता? मैम का सर का सिलेबस तो आगे चलता जा रहा है और हमारा पार्ट रिवीजन का होता ही नहीं है।
तो टेस्ट के बहाने से ही सही हम थोड़ा तो रिवीजन कर लेते हैं। तो प्लीज़ जो भी अपना टाइम टेबल बना रहे हो, पहली बात तो खुद बनाओ अपना। तुम्हारे लिए कोई चीज़ वीक है स्ट्रॉन्ग है, वो सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती है। अपने टाइम टेबल में क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह की जितना अलग डोमेन डालते हो उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, रिवीजन। अगर इसको फोकस नहीं किया, लास्ट के मंथ में आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आपका सारा काम वेस्ट हो जाएगा। तो मेहनत पे पानी फेरना चाहते हो तो कर लो ऐसे काम, बट अगर रखना है कि लास्ट तक मुझे वो याद रहे तो इसका रिवीजन करते चलो। दूसरी बात ये कि 17 चैप्टर हैं बॉटनी के टोटल। अब ये मार्च वाले टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं सिलेबस ही खत्म कर रही थी, सिलेबस खत्म किया, क्वेश्चन किया, चलो रिवीजन भी किया। उस वाले टाइम पर अब एक टाइम पर 17 चैप्टर में रिवाइज कैसे करूँगी, बल्कि नहीं हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या चीज़ करें कि हमको लास्ट में वो हेल्प करे। हमें अपने साथ में क्या रखने होंगे, शॉर्ट नोट्स रखने होंगे। तो इसका मतलब मेहनत करने लग जाते हैं, नए नए पेजेस लेते हैं, नई नई कॉपी लेते हैं, फिर वापस से वो शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये करना स्टार्ट कर दें। फिर क्या करें इसके लिए, और क्या किया जा सकता है इस काम के लिए, इसको सुधारना है, क्या करें। और की पॉइंट्स लिख लें, एक तो इसने सही बोला, और क्या कर लें, माइंड मैपिंग कुछ कर सकते हैं कि उसको एक पूरा शीट में कंसोलिडेट करके हमने लिख दिया। मैम मैं तो ऐसे करती हूँ कि जो मुझे चीज़ें याद नहीं रहती ना लेक्चर में दिख जाता है कि ये चीज़ मुझे याद नहीं रहेगी, तो वो मैं लिख लेती हूँ कि मतलब अलग से शीट में उसको लिख लिया है हमने। बेसिकली शॉर्ट नोट्स है कि आपने लॉन्ग नोट्स जो है उसमें से जो चीज़ हम याद नहीं कर पा रहे थे या लग रहा था कि भूल जाएंगे, उसी को उठा के हमने अलग से लिख लिया है और डेली हमारे नज़रों के सामने है, रोज़ उसको हम देख रहे हैं। तो उससे वो कह रहा है उससे कॉन्टैक्ट बना हुआ है। और जो प्रॉब्लम थी ये वाली, एक चैप्टर को पढ़ा, कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, तो उससे प्रॉब्लम हो रही थी, ये वाली प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें ईजी हैं, उनके लिए नोट्स नहीं बनाने की, सबके शॉर्ट नोट्स बना के रख लिए। जो लग रहा है तुम्हें तुम भूलते हो वो भी तुम्हें ही पता है। तो अगर मैं पूरी क्लास में शॉर्ट्स नोट बंटवा दूँ कि ये लो इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं, ये सबको काम आएंगे? या इसके शॉर्ट नोट्स ये पढ़ ले, इसके काम आएंगे? नहीं आएंगे। ये खुद के होने चाहिए। अब इसका टाइम कहाँ से निकलेगा, तो जैसे इन्होंने बोला क्लास के बाद में बैठ के बना लो, या फिर जब टेस्ट हो रहा है, कोई भी ऐसा टाइम मिल रहा है आपको जब उसका रिवीजन करने बैठ रहे हो, उस टाइम पर उस चैप्टर के वो नोट्स हमको क्रिएट करके रखने हैं। ये हमको 2-3 बातें क्लियर भाई। एक तो टाइम टेबल की चीज़ कि अगर आप प्लान आउट कर रहे हो तो उस प्लानिंग के अंदर अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करो, तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी है। ज़्यादा देर बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि उस टाइम पर पढ़ते टाइम हमारी मेन प्रोडक्टिविटी कितनी है भाई, ये कितनी आ रही है हमारी। हम 1 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, हमने ज़्यादा क्वेश्चंस बना लिए, कुछ बच्चे 3 घंटे पढ़ते हैं तब जाके वो क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो आप प्रोडक्टिव हैं कि नहीं है वो आपको खुद पता है भाई अपना अपना। तो उसको टीचर या कोई भी थर्ड पार्टी आके जज नहीं कर सकता है, अपना अपना हिसाब से उसको खुद डेवलप करना है। 5 to 6 आवर्स एक हमने एक एवरेज टाइम मान के चला है, उतना अगर बन रहा है वेल एंड गुड, उसको बढ़ाओ अपने हिसाब से। अब मैं कुछ थोप नहीं रही हूँ ऐसे कि यही नंबर है, इसको कोट कर दिया है, यही करना है, तो बर्डन नहीं लेना है अपने को। इतना लंबा टाइम देख रहे हो, ये तो 1 दिन की बात तो है नहीं, या 1 महीने की बात हो कि बस सितंबर तक खींच लेते हैं किसी तरह। तुम्हारी बॉडी के साथ अडेप्ट नहीं होगा तो वो काम भी हो नहीं पाएगा फिर, ठीक है। लाइक टाइमिंग की मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग मैं जितनी का हो उतनी दे सकता हूँ। लाइक मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, 11th-12th मेरी सब हेल्थ कॉन्शियस में वो ख़राब रही है, तो मैं इन सब के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा, तो मैं इनसे एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे निखिल हो गए, सब इनसे मैं पूछता रहता हूँ कि कैसे करना चाहिए, वो सब चीज़ें कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे से ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा मेरे से। मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, हर एक चीज़ कह रहा हूँ, जैसे आपने टाइम टेबल के लिए बताया, सब कुछ वो सब कर रहे हो। उसके साथ मैंने अपना मतलब बोलते हैं कि किसी के साथ रह रहे हो उससे भी चीज़ होती है। अब वो जैसे सचिन है हमारी क्लास का, अब उसे मैं अपने साथ रख रहा हूँ, लाइक मेरे साथ ही रह रहा है, कोई डाउट होता है मैं उससे सब क्लियर कर रहा हूँ, और वो भी मेरे को बताता है कि हाँ लाइक ऐसे कर, वो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं बिल्कुल साथ नहीं चल पा रहा बिल्कुल। मतलब जो क्लास में बच्चे पढ़ पा रहे हैं तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा पीछे फील हो रहा है। और क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है तो वो चीज़ मैं कैसे अपने साथ लाऊं। देखो थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और पहली यहाँ पर चीज़ ये, आपने पहले कैसी भी पढ़ाई करी, आप पिछले ड्रॉप में एवरेज स्टूडेंट थे, हमारा बिल्कुल गंदा मार्क्स आया, या हमने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं है। जिस करंट पोजीशन में आप खड़े हैं आप उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, पुरानी वाली चीज़ों को ज़्यादा रिपेंट मत करो। जैसे तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं आती थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वो शायद पहले पढ़ा था बट उतना एफिशिएंटली नहीं याद कर पा रहे हैं उसको। लाइक नहीं, मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ मैं, ऐसा हो रखा कोई है, दिक्कत नहीं है। मैंने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, तो कैसे पकड़ूँ उसे। तो
थ्योरी को और जो उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमें टाइम भी कम रखना है, अब वो टाइम नहीं कर सकते कि डिटेल नोट्स भी बना लिया, वो नहीं कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा क्विक मेथड लेना पड़ेगा। आप अपनी थ्योरी को देखो पूरा पूरा, ठीक है, जो भी डिटेल देख रहे हो, और जो उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनको डायरेक्टली फिर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, या टीचर्स की हेल्प ले लो उस चीज़ में, बहुत बेसिक्स में दिक्कत आ रही है तो टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हो डायरेक्टली। वही चीज़ तो ट्राई नहीं करी। अब वो चीज़ ट्राई नहीं करी है, फिर कैसे काम चलेगा? उसको भी ट्राई कर लो फिर एक बारी। तो टीचर से रिस्पेक्टिवली हेल्प ले लो कि इस सब्जेक्ट में ये मेरा टॉपिक है, वो मुझे क्लास के टाइम पे समझ नहीं आया, ठीक है, और डाउट्स जिस टाइम पे बिल्डअप हो रहे हैं तभी पूछ लो। तो मुझे लग रहा है बेसिक चीज़ है, जीन तो सबको ही पता होता है, मैं कैसे पूछूं, शर्म आ रही है, पता नहीं मैम क्या सोचेंगी, पड़ोस में बैठा हुआ क्या सोचेगा, सोचने दो उनको, तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए कि उसका सिलेक्शन करवाना है। तो अगर बेसिक नहीं आ रहा है, क्लास में वहीं रोक के टीचर से पूछ लो, ठीक है, ये इसको थोड़ा काम इसके ऊपर कर सकते हो, टीचर से बात कर लो। और किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है? अब मेरे को ये पूछना था कि आपने बोला जैसे कि रिवीजन कंसिस्टेंटली करना है, तो मैम बार बार रीरीड करने होते हैं जैसे अपने ही नोट्स, तो मैम वो बोरिंग हो जाता है एंड फिर लगता है कि बार बार क्या ही पढूं, आता तो है, बट इन दी एंड जब मतलब कंसिस्टेंसी फिर ब्रेक होनी शुरू हो जाती है कि बार बार रीरीड करना है, तो कोई और ऑप्शंस की रिवाइज कैसे कर सकते हैं? देखो इसने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। लेट्स टेक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बैठ जाओ। ये वाला चैप्टर जो होता है अपने पास में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसकी टेस्टिंग इतनी बार होती है, वो शुरू में होता है चैप्टर, उसको बहुत ज़्यादा ही डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं कई बार। अब बार बार जब उसको पढ़ते हैं ना, कितने लोगों के साथ होता है कि वो चैप्टर बहुत बोरिंग लगने लग जाता है कि यार बहुत बार देख लिया इसको, या कोई भी एक चैप्टर इसमें सब आता है, ठीक है इसको छोड़ो, बन गया हमसे ये। ऐसे वाले टाइमिंग पर आपको क्या करना है, जब आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन के एक तो अलग अलग मेथड्स निकाल के रखो। जैसे अभी पीछे किसी ने बोला था माइंड मैप्स बना लो, समरी शीट बना लो, किसी का चार्ट बना लो, कुछ कलरफुल से बॉक्सेस बना करके रख लो, जो कलरफुल स्टिकी नोट्स आते हैं, जिससे आपको बोर्डम ना फील हो। अब एक ही शीट है अपने पास में, लेट्स से इसकी ये कॉपी है, डेली इसको 3 महीने देखेगा लगातार, कोई भी बोर हो जाएगा, या सेम ही चीज़ है ये बार बार अपने पास। दूसरी चीज़ आपने यहाँ मॉडिफिकेशन करे, ये वाले माइंड मैप बनाए, समरी चार्ट, टेबल, जो अलग अलग मेथड हो सकते हैं वो आपने इंप्लीमेंट किए। दूसरी चीज़ ये कि रिवीजन करने के लिए इतनी जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को रखूं कितना। अभी आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खत्म करके रखा है मैंने, मान लो, और कल ही बैठ के उसका रिवीजन कर दिया, सही है, परसों भी बैठ के उसका रिवीजन कर दिया, नेक्स्ट डे भी बैठ के उसका रिवीजन कर दिया, पर क्या ये तरीका सही है? उसका डेली रिवीजन करना है, कुछ दिन गैप देना है। अब वो गैप के दिन कितने होने चाहिए? मैंने तो 1 महीना लगा दिया, अब फिर 2 दिन का गैप ले लूं। अपने आप से आइडेंटिफाई करो कि कितना वो टाइमिंग है जब तुम चीज़ें भूलने लगती हो। जब तुम्हें लगे तुम चीज़ें भूल रही हो, तब उसको रिकैपिटुलेट करो। अगर तुम वही सेम चीज़ रोज सेम पैटर्न में करते जाओगे तो बोर्डम आएगा। पर इस मोमेंट पर मुझे लगा यार ये एंडो मेमोरीन तो याद ही नहीं आ रहा मुझे, तो मुझे थोड़ा सा एक्साइटेड फील होगा कि अब देख लेते हैं इसको, तो उस पार्ट में जो मैं भूली होंगी मैं उसको उठाकर देख लूंगी, रादर देन डेली सारा का सारा देखना। उस अप्रोच से क्या होगा ना कि आप शुरुआत वाले टाइमिंग में, जो आपका अभी टाइमिंग चल रहा है, तब तो ये काम कर लोगे, पर बीच वाले टाइम में एक चैप्टर के साथ किया, सारे के सारे चैप्टर के साथ कर नहीं पाओगे फिर वो काम। तो आपको एक रिवीजन का भी प्रॉपर प्लानर बनाना पड़ेगा कि रिवीजन करने के लिए कितने दिन का, कितने वीक्स का, या कितने मंथ्स का, चैप्टर है तो मंथ्स भी दे सकते हो, वो गैप होना कितना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैंने जो बोला कि अभी किया फिर 1 महीने बाद किया, तुम्हें लगा तुम्हें याद रह रहा है, तो वो टाइम तुम्हारे लिए ज़्यादा हो सकता है भाई, रिटेन करने की कैपेसिटी। कोई 2 दिन में भूल जाता है, तो आप 2 दिन के अंदर ही उसको रिवाइज करते चलो, तो अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करो उसको। मैम प्लस ये भी चीज़ है ना कि जब रिवाइज करते हैं तब ये समझ आ जाता है कि कौन से वीक पॉइंट्स हैं, तो वो वीक पॉइंट्स के रिवीजन के साथ ही क्वेश्चंस भी बनाने हैं कि फिर मतलब एट अ टाइम करो चीज़ें। जब तुम्हें लग रहा है कि वो चीज़ तुम भूल गई थी, उसको पहले एक बार मेमोराइज करो, उस चीज़ को एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में लाओ, पहले वो काम करो, फिर जब ये काम हो जाए क्वेश्चन को उसके बाद में रखो, साथ साथ नहीं। देखो वैसे भी आज जो टॉपिक हमने करा है, मैं उसके क्वेश्चन तुरंत करा देती हूँ जब, तो तुमसे बन जाते हैं, लगता है ये तो बहुत ईजी है। 3 दिन बाद कुछ तो ऐसा लगता है कि क्या था यार, पता नहीं भूल गए हम, तो तुरंत बनाओगे, रिवीजन करके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे सब तो आता है मुझको। थोड़ा खुद को टाइम दो, भूलने की वो तो दो, उसको थोड़ा टाइम तो दो, भूले नहीं थे हमने, सारा एक साथ कर लिया। तो रिवीजन एक चीज़ करो, थोड़ा टाइम दो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ, साथ साथ करोगे बन ही जाएंगे फिर, ठीक है। और किसी का कुछ ऐसा रिलेवेंट क्वेश्चन है? हाँ, अभी हमारा बैच स्टार्ट हुए टाइम हुआ है 1-1.5 महीना, तो अभी जो चैप्टर्स हैं वो बहुत स्मॉल नंबर में हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी के आसपास हमारे बहुत ज़्यादा चैप्टर हो जाते हैं, तो इस टाइम तो रिवीजन करना भी आसान होता है, और उस टाइम का जो टाइम है वो सर्दी वाला होता है एक तो, और चैप्टर भी ज़्यादा हो जाते हैं,
तो उस टाइम ज़्यादा चैप्टर और कम टाइम में फिर रिवीजन अच्छे से कैसे हो, और साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है क्लासेज की वो भी उस टाइम बढ़ जाती है, बर्डन भी ज़्यादा होता है, तो सारी चीज़ों को उस टाइम मैनेज कैसे करें? तो मुझे खुद बताओ, जब एग्जाम के बीच में 10 दिन का गैप होता है, मान लेते हैं तुम बोर्ड के एग्जाम तो कभी देख के आए हो, जब एग्जाम के बीच में 10 दिन का गैप होता है, जो पहला दिन होता है तुम उस दिन ज़्यादा पढ़ते हो कि एग्जाम के एक दिन पहले? ये कहाँ से हो जाता है? कैसे चमत्कार होता है? जब एग्जाम पास आता है ना, प्रेशर बिल्ड होता है, वो एफिशिएंसी अपने आप आती है फिर, पर उसको एफिशिएंट बनाने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम बोलो मैम एग्जाम से पहले तो डर अपने आप ही लगता है, अपने आप ही क्वेश्चन का वो फ्लो आ जाता है अंदर से, तो अभी से क्यों बनाऊं फिर मैं? ऐसे भी नहीं आएगा वो, थोड़ा थोड़ा तो करो अभी, तो अभी थोड़ा चंक में कर रहे हैं जिससे वो हैबिट में आ जाए, फिर आगे जा करके वो चीज़ बल्क में अपने आप, जब वो प्रेशर हमको फील होगा अपने आप टाइम मैनेज हो जाता है फिर वो, ठीक है। और प्लस अभी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पेस जो है टीचर के हिसाब से आगे चल रही है, तो तुम पीछे से कुछ चैप्टर अभी उठा के रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। जो इजी चैप्टर है तुम अपने हिसाब से उनको उठा के, तुम्हें कुछ तो इजी लगते होंगे, उनको उठा के पैरेलल कर लो। अगर टाइम बच रहा है तो उस चीज़ को कर सकते हो, जिससे आगे वाला टाइम पे जो बर्डन है तुमने यहीं पे उसको किल कर दिया, खत्म कर दिया। विल इट हेल्प यू? हाँ, और किसी का कुछ डाउट है ऐसा? जैसे अभी हमारा माइलस्टोन आ रहा है, तो हम लोग हमारे वो चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं हैं, हम उनको पढ़ मतलब अगर बाई चांस कभी प्रिपेयर, एक दो चैप्टर तो होता है कि हमें उतना अच्छे से नहीं आता, तो हम लोग उनको पढ़ने लग जाते हैं क्योंकि वो टेस्ट में आने वाले हैं। तो जो अभी प्रेजेंट में टेस्ट चल रहा है, मतलब जो चैप्टर चल रहा है, हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए कैसे वो बैकलॉग में बन जाता है। मतलब जो टेस्ट में चीज़ें आ रही हैं आपकी, उसको पढ़ने के चक्कर में जो करंट क्लास में चल रहा है वो पढ़ना हम छोड़ देते हैं। तो लेट्स से अभी मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर चल रहा है, टेस्ट में सेल साइकिल आ रहा है, आप क्लास में जो भी चीज़ कर रहे हो घर जाके उसको रिवाइज करना ही करना है, तो पत्थर की लकीर है, उसको हमें स्किप नहीं करना है। मैं नहीं कह रही उसके डिटेल क्वेश्चन करो क्योंकि तुम टेस्ट की तैयारी करो, डेफिनेटली नहीं होगा, पर क्या क्लास में जितना बताया उतना रिवाइज कर सकते हो? अरे क्लास में एक दिन तो पूरी चैप्टर नहीं हो जाती है, थोड़ा थोड़ा चंक होता है, खाली बस स्ट्रक्चर देखा, फिर अगली बार प्रोसेस देखी, फिर नेक्स्ट पार्ट किया। उस चंक को घर जाके रिवाइज करने में कितनी देर लगती है ईमानदारी से? हाँ, 15 से 20 मिनट लगते हैं। वही सेम चीज़ नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, जो क्लास में कराया 15 से 20 मिनट, और जो आज कराया है उसको तुमने कल पढ़ा, फिर परसों इस पुरानी वाली चीज़ को दोबारा देखोगे तो कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा लगेगा, कम टाइम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो क्लास में चल रहा है उसका रिवीजन हमको रोज़ करना है, उसको स्किप मत करो। अगर एक भी दिन स्किप कर दिया फिर इस चैप्टर में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो भी दिक्कत करेगा। और इतना सारा बर्डन हम ले क्यों रहे हैं? देखो अभी जो पूरा चार्ट पीछे बनाया था मैंने, ये जो हमारा टाइम गोल था, टाइम लाइन थी, एक तरीके से सेम चीज़ नहीं हो रही? बताओ अभी चैप्टर कौन सा चल रहा है? मॉलिक्यूलर। टेस्ट किसका दे रहे हैं? सेल साइकिल का। तो इस तरीके से मैंने एक टाइम पर ये चैप्टर पढ़ा, पर बीच बीच में आता जा रहा है वो चैप्टर। ऐसा नहीं हो रहा अब पढ़ा था 2 महीने का गैप है अब टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका वो पुराना चैप्टर भी रिवीजन में जा रहा है, लेकिन क्लास का कंटेंट जो चल रहा है उसको रोज उतनी ही स्पीड से आपको करना है। टाइम कम लगता है इस चीज़ में, तो जिसमें कम टाइम लग रहा है उसको तो करके ही रखो। फिर तो वो प्रायोरिटी पे, जब भी पढ़ने बैठ रहे हो उसको प्रायोरिटी पे करो, फिर उसको बाद के लिए मत छोड़ो कि आज जो करा है वो मुझे देखना ही देखना है, फिर उसके बाद टेस्टिंग का काम स्टार्ट करो। अगर वो नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ें रिवीजन में तो जाएगी, पर वो बैकलॉग क्रिएट होगा ही होगा। फिर तो वो क्रिएशन से बचाने के लिए आप डेली जितना पार्ट है जो कराया जा रहा है उसको उसी दिन जा करके रिवाइज कर लो। सेम गोज विद डाउट्स, जो उस दिन के डाउट हैं उसी दिन आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे। फाइल अप कर लिया तो इस ड्रॉप लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे पिछली बार ड्रॉप लेके हरकतें करी थी सेम अभी कर रहे हो। तो जो डाउट आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, वहीं की वहीं हैंडल करके ख़त्म कर दो। बैकलॉग जैसी चीज़ें तो आनी ही नहीं चाहिए हमारे आसपास, ठीक है। सो आई होप हम ये सारी जो भी स्ट्रैटेजीज हमने समझी है अपने टाइम टेबल को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करके बना पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।